एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज आप सभी लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन से फूड्स खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में हम चाहते हैं हमारे बच्चे को और हमको सभी तरीके के विटामिन मिनरल्स मिल सकें, जिससे कि बच्चे को भी कोई कमी ना हो, उसके विकास और वृद्धि में भी कोई कमी ना हो, साथ में हमारे शरीर पर भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बिकॉज ना खून की कमी हो, ना कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होने के चांसेस हो। तो इस तरीके से कुछ फूड्स हमको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करने चाहिए, जिसकी वजह से ना आपको प्रॉब्लम होने वाली है ना आपके बेबी को प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब आप बोथ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल अदर एसोसिएटेड, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया या कोई भी विटामिन ए रिलेटेड कोई भी जो विटामिन और मिनरल्स संपूर्ण होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कहने की आपके और आपके बच्चे में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको आगे जाके उसकी लिए पता लगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, तो कौन से फ्रूट्स हमको खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स हमको नहीं खाने चाहिए, यही आज की वीडियो है। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज कभी कभी हम जल्दबाजी में ये अनअवेयर होकर हम कुछ ज़्यादा ही, बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ अ कंडीशन जिसमें आपको कुछ भी खाने का मन करता है। किसी को खट्टा खाने का मन कर सकता है, कोई मीठा खाने का मन कर सकता है, किसी को चटपटा खाने का मन करता है। तो हर इंडिविजुअल पे वेरी करता है। तो कोई कभी किसी को कोई फ्रूट पसंद आता है, किसी को कोई फ्रूट पसंद आता है। तो फ्रूट भी हमारी लाइफ में हमारी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसीलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पसंद है तो प्लीज़ लाइक दे देना, बिकॉज आप वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारा मोटिवेशन हो, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ नेम्ड एट विच फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को और हमको पूरी तरीके से पोषण मिले। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी का फेवरेट फ्रूट होगा मेरे ख्याल से, जिसका नाम है मैंगो। मैंगो सबका फेवरेट फ्रूट, आम सबका फेवरेट फ्रूट। तो आम को आपको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है, बिकॉज आम में होता है विटामिन ए, और विटामिन ए कहिए आप आइज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस बच्चे को किसी एलर्जी एंड एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, जैसे सांस लेने की तकलीफ होता है या किसी तरीके से कोई एलर्जी होता है, आपने काफ़ी लोगों को देखा हो बच्चे पैदा होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको जो है आम को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब आम आप खा सकते हैं, बहुत टाइप के विभिन्न प्रकार के आम आते हैं, आपको पता है, तोता आम हो गया और दशहरी आम हो गया। तो विभिन्न वैरायटीज़ के आते हैं। तो जैसी गर्मी आती है तो आम को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों के लिए क्या ज़रूरी होता है। देखो, बच्चों के लिए ज़रूरी होता है उनका विकास, उनका मस्तिष्क का विकास प्लस उनकी स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट। आपने काफ़ी सारे बच्चों को देखा होगा जिनमें स्पाइना बाइफिडा इश्यूज़ रहते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो खोपड़ी है वो ही नहीं डेवलप हो पाती है। तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसके पीछे भी काफ़ी सारे वायरसेस होते हैं, जैसे लाइक रूबेला एंड ऑल। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी डाइट में कुछ शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया विटामिन सी। विटामिन सी किस में होता है? ज़्यादा ऑरेंज में होता है, संतरा। ठीक है, तो ऑरेंज आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, बिकॉज ऑरेंज में फॉलेट होता है एंड विटामिन सी होता है, जो एक तो बेबी को प्रिवेंट करेगा कि उसको किसी तरीके के स्पाइनल एंड ब्रेन रिलेटेड इशूज़ ना हो। उसके साथ साथ कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन जस्ट लाइक कोल्ड कफ, उसको भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है, प्लस आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, प्लस बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस कम रहते हैं, और साथ ही साथ बच्चे का डेवलपमेंट, जो विकास होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है ऑरेंज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन सा फ्रूट, केला। केला तो मेरे ख्याल से मानिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केला इसलिए इंपॉर्टेंट है जिन फीमेल्स को, ठीक है, जिन फीमेल्स को रहती है शिकायत जी मत ला रहा है, जी उल्टी करने का मन कर रहा है, तो उनको स्पेशली केला अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें तो होती हैं, और अपनी डाइट में हम लोग तरीके से नहीं खाएंगे पिएंगे, पेट खाली रहेगा तो आपका जी मत लाना और ये उल्टी का कहेंगे कि थोड़ा ज़्यादा ही उसका प्रकोप बढ़ जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो आपको जो है उल्टी सबसाइड करने के लिए, या आपको जी मत ला रहा है आपको, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप केला अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। देखना, एक बार यूज़ करके देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, केला आपकी बोन्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, तो बोन्स के लिए आप केला अपनी ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनार की। अनार आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट आई थिंक, उसमें कि
आपके पोमेग्रेनेट अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अनार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो प्रेगनेंसी से पहले, कंसीव करने से पहले अगर आप डेली 1 ग्लास जूस पीते हैं तो ये आपके इम्प्लांटेशन मतलब प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है। साथ ही अगर आप इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेते हैं, एक तो आपका आयरन की कमी नहीं होने देगा, खून की कमी नहीं होने देगा, तो आपको भी खून की कमी नहीं होगी और बच्चे को भी कमी नहीं होगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो है बच्चेदानी को काफ़ी हद तक हेल्दी रखता है। तो पूरे जो पीरियड टाइम होता है प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अनार का जूस पीते हैं तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं होने वाली, जैसे कि खून की कमी नहीं होने वाली, प्लस आपकी बच्चेदानी भी एक हेल्दी रहेगी, उसमें भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आपको अनार अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एवोकेडो किस किस को पसंद है। एवोकेडो को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, बिकॉज इसका भी एक काम होता है, ये भी आपके जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में उनको भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है। तो एवोकेडो को भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए, ठीक है। अनार अपनी डाइट में शामिल करें। अनार तो आपको सभी को पता है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो इफ़ यू वांट कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े तो अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें एप्पल। सेब में काला नमक डाल के खाएं तो आपका सर दर्द भी होता है जिन लोगों को प्रेगनेंसी में, उसमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो आपको सुबह अब मॉर्निंग में अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है एप्पल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मसल स्पाज़म अगर किसी को होता है, जैसे आप सभी को पता है 3rd ट्राइमेस्टर तक आते आते तो पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, स्पाज़म आने लगता है, तो उसके लिए आप अनार बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है। तो अनार आपको अनार प्लस एप्पल ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और आपके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कौन से फ्रूट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट्स को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, इससे आपको काफ़ी अच्छे हेल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि कौन से फ्रूट्स नहीं खाने हैं, ठीक है। तो कौन से फ्रूट्स नहीं खाने हैं, उसमें बेसिकली 4-5 हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनानास। आप सभी को पता है, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ कि आपको पाइनएप्पल डाइट में शामिल नहीं करना है, बट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए आपको पाइनएप्पल का जो बीच वाला हिस्सा होता है, कोर होता है, वो आपको ज़रूर डाइट में शामिल करना है, ठीक है। तो वो तो बात जब की है जब आपका इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं है। तो इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए आपको ड्यूरिंग ओव्यूलेशन टाइम में अनानास खाना है, ठीक है। बट अगर आप कंसीव कर लेते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको अपनी डाइट में नहीं खाना है, बिकॉज ये आपकी जो सर्विक्स है उसको डायलेट करता है और आपके मिसकैरेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो इसलिए ये थोड़ा से कंफ्यूजन था, मैंने सोचा इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए आपको अगर अनानास खाना है तो आप इम्प्लांटेशन को मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आपको अनानास का कोर खाना है, एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको नहीं खाना है, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि और कौन सा फ्रूट है, तो उसके हम बात करेंगे पपीता। आप सभी को पता है कि पपीता नहीं खाना है, बट आप क्या जानते हैं कि जो पका पपीता है उससे ज़्यादा इशू नहीं है, बट एक कच्चा पपीता और एक कच्चा पपीता खाने में आपका जो है मिसकैरेज हो सकता है। तो अगर आप कच्चा पपीता खाते हैं या अनराइप फ्रूट खाते हैं तो आपको नहीं खाना है, बिकॉज पपीते से उसमें लेटेक्स होता है जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाता है, ऑब्वियसली ये जो आपकी बच्चेदानी है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाता है, उसके कारण आपका मिसकैरेज हो सकता है, तो ये आपको नहीं खाना है, ठीक है। अब बात करेंगे अंगूर। अंगूर देखो सर्दियाँ आते आते तो अंगूर आने लगते हैं और ग्रेप्स सबके फेवरेट होते हैं। तो प्रेगनेंसी में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार अंगूर खाएं कि ना खाएं, ग्रेप्स खाएं कि ना खाएं। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, थोड़ा सा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा नहीं खाना है, बिकॉज ज़्यादा खाने से उसमें एक उसमें केमिकल होता है जो आपके हार्मोन को काफ़ी हद तक इम्बैलेंस कर सकता है। तो आपको अंगूर अपनी डाइट में बहुत ही लिमिट मात्रा में खाइए, ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कड़वा तरबूज। क्या कभी कभी तरबूज खा तो लेते हैं जब पता चलता है कि कड़वा है, और सोचिए एक्सेस ऑफ, मैंने जैसे ही बताया एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर आप गलती से भी कड़वा तरबूज खा लेते हैं तो आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपका जी मतलाना, उल्टी आना एंड डायरिया भी हो सकता है। ज़्यादा तरबूज खाने से भी इशू तो होते ही हैं, इसलिए कड़वा तरबूज अगर आपने खा लिया है तो आपको जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपकी बच्चेदानी में, ठीक है, और उसके कारण आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो आपको कुल मिला के मेरे ख्याल से 4 फ्रूट्स हो गए। 4 फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में नहीं शामिल करने हैं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हो ही चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चारों फ्रूट्स हैं इनके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे खाना कैसे है।
ठीक है। खाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, बाहर से कोई भी कटा हुआ फ्रूट आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपने सोचे अनानास कौन काटेगा भाई, घर में जाके तो बाहर से कटवा के ले आते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। घर में आके आप आराम से इसको वॉश करिए अच्छे से। वैसे ही अभी तो ये चल रही है कंडीशन, तो इसके लिए खुद को पहले से ही प्रोटेक्ट करना है। तो घर पे आके उसको धुल के रखिए, अच्छे से वॉश करिए, देन उसको काटिए, ठीक है। आपको बाहर से कोई भी फ्रूट सलाड्स वगैरह नहीं लेनी है। आपने देखा है काफ़ी जगह मिलती है फ्रूट सलाड वगैरह, वो आपको नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप उसको आप फ्रिज में भी रख रहे हैं तो अलग से स्टोर करके रखिए। कच्ची सब्जियों के साथ उसको नहीं मिक्स करना है, ठीक है। और अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसके साथ भी उसको मत रखिए, उससे भी आपको इन्फेक्शन वगैरह बैक्टीरियाज ऑब्वियसली डेवलप हो जाते हैं, तो आपको उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, बाहर से जो फ्रूट लाइए उसको घर पे आके काटिए, पहले धोइए अच्छे से, देन उसको काटिए, देन आराम से बैठ के सुकून से खाइए, ठीक है। अब खाना कितना है भाई, खाना कितना है, एक कटोरी, 1 बाउल इज़ इनफ। अगर आप लेते हैं एक कटोरी में 1 कटोरी इज़ इनफ। अगर आप उसमें सारे फ्रूट्स कट करके खाते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको सारे तरीके के न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो ये जो सारे फ्रूट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, ठीक है। और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड शेयर करिए नीडी लोगों के लिए जिनको इस वीडियो का ज़रूरत है, ठीक है। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।